जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जालक अंतराल या क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी के लिए व्यंजक देखेंगे। इस वाले क्रिस्टल तल में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ये क्या है, कैसा है, ऐसा बना है, ये कुछ समझ नहीं आएगा आपको। इस वाले में देखिए, इस वाले में हम लोग क्रिस्टल को कुछ इस प्रकार से लेंगे और ये जो त्रिकोण बना है, ये फर्स्ट कोण, तीन कोण, सेकंड कोण, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से लेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से ऐसे त्रिकोण ऐसे मिला देंगे, ये वाला और ये इस वाले से ऐसे मिलाएंगे, ठीक। और ये यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3b ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या लेंगे, 2d ले लेंगे, ठीक। यहाँ पास कोण बना उसको क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे, ठीक। और यहाँ पर भी कोण बना है वो थीटा ले लेंगे, ठीक। अब देखिए, ये देखिए, ये एक परत इस तरफ से जा रहा है, ये एक परत इस तरफ से जा रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, इस क्रिस्टल की इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, d है, ठीक। लेकिन इस पूरे क्रिस्टल की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 2a है। लेकिन ये फर्स्ट परत है, ये सेकेंड परत है। फर्स्ट परत और सेकेंड परत दोनों के बीच की दूरी क्या है, d है। ये वाला x y अक्ष है और ये वाला x अक्ष है। लेकिन इसके जैसे पीछे में जाएंगे तो z अक्ष आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इस चित्र को ऐसा बनाया, ठीक। सेम उसी प्रकार ये भी चित्र है, देखिए। और इनका नाम हम लोग दे दिए हैं, इसको a दे दिए हैं, इसको b दे दिए हैं, इसको क्या दे दिए, यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर बी दे दिए हैं और ये सी दे दिए हैं, ठीक। और ये हमारे पास ओ बिंदु है, ठीक। ए बी सी दे दिए हैं, ठीक। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी दिए है ए बी सी और बीच वाला ओ है, क्योंकि ये बीच वाला बिंदु यहाँ से जेड वाला अक्षर में निकलेगा, तो ये बीच वाला बिंदु है। ये इस प्रकार से सिंपल वाला है, ऐसा बनेगा सिंपल में, ठीक। ऐसा बना है, ठीक। इस प्रकार से ये बना है, ठीक। इस प्रकार से ये बना है, ठीक। यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद देखिए, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर से इस वाले चित्र को समझिए, ये x है, ये y है, ये z है, ये a है, ठीक। ये a है, ये b है और ये c है और बीच वाला o है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको अल्फा, यहाँ पर गामा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर अल्फा गामा बीटा कोण बना है और यहाँ पर एक बिंदु n है, ठीक। देखिए, चित्र में त्रिविमीय जालक के लिए मूल बिंदु O तथा 3 परस्पर लंबवत अक्ष OX, OY और OZ है, ठीक। OX, OY और OZ है, ठीक। अब उसके बाद देखिए, माना कि एक क्रिस्टल तल बिंदु O से होकर गुजरता है। माना कि कोई एक क्रिस्टल तल है, वो O से होकर गुजरता है, जिसके मिलर सूचक क्या है, HKL है, ठीक। HKL है। अर्थात त्रिविमीय जालक में विभिन्न समांतर जालक तल HKL है समान। माना कि O से होकर जाने वाली समांतर अलग जालक तल ABC से होकर जाती है। जो अलग जालक तल है वो छोटी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से होकर जाती है। इनके लिए अंतःखंड H बटे में H डैश हो जाएगा, B बटे में K डैश हो जाएगा, C बटे में L डैश होगा। यदि O से इस तल पर डाला गया लंब ON है, तो दो क्रमागत जालक तलों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ON इज इक्वल टू D हो जाएगा। कहाँ से बीच की दूरी, O से N की बीच की दूरी क्या है, D है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर से बताया ना, इस ये वाला तल और ये वाला तल, इस दोनों के बीच की दूरी क्या है, D है। लेकिन इस वाले चित्र में क्या किया गया है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, N, और यहाँ पर D दूरी ले लिया है, ठीक। ये D दूरी है और ON दो क्रमागत जालक तलों के बीच की दूरी क्या है, ON इज इक्वल टू D दूरी है, ठीक। इस प्रकार से अब इसके आगे देखते हैं, देखिए क्या होता है इसके आगे। देखिए, ये तो आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, देखिए, ठीक होगा। D का मान ज्ञात करने के लिए माना कि लंब ON क्रिस्टल अक्षों OX, OY, OZ से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। ऐसा था, इस प्रकार से ऐसा था। यहाँ पर ये बना था हमारे पास, यहाँ से एक N गया था, ये बना था अल्फा बना था, ये बना था गामा बीटा बना था, ये बना था हमारे पास गामा बना, तो अल्फा बीटा गामा कोण बना था। तो यहाँ पास NOX, देखिए यहाँ पर NOX इज इक्वल टू अल्फा, NOY बीटा और NOZ गामा मिला था। देखिए इसी बात से यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। देखिए, NOX अल्फा बना है, ठीक। NOY बीटा बना है, NOZ क्या बना है, गामा बना है। तीनों को एक ही पास बना है, इसी को आपस लिखा गया है। तो इस प्रकार से इसको आपस लिख दिया गया है, ठीक। अब चित्र से स्पष्ट है कि, ठीक, ON तथा
ओ एन का ओ ए की दिशा में प्रक्षेप ओ एन इज इक्वल टू ओ ए कॉस अल्फा होता है। ठीक, ओ ए कॉस अल्फा होता है तो डी इज इक्वल टू ए बटे में ए डेज कॉस अल्फा हो जाएगा, समीकरण 1 दे देंगे। इसी प्रकार ओ एन का वाई दिशा में प्रक्षेप का लिखा रहा है, यदि प्रक्षेप क्षैतिज रहता है तो कॉस लगता है, यदि ऊर्ध्वाधर रहता है तो क्या लगता है, साइन लगता है। तो हमारा जो प्रक्षेप है वो क्षैतिज है तो इसलिए कॉस लग रहा है। तो ओ एन का वाई दिशा में प्रक्षेप का क्या हो जाएगा, ओ एन इज इक्वल टू ओ बी कॉस बीटा हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ तो डी का दूरी हम लोग डी निकालेंगे तो ओ बी का मान हम लोग क्या मिलेगा, बी अपान में के मिलेगा, कॉस बी मिलेगा। ठीक, समीकरण 2 दे देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए इसी को यहाँ पर क्या है, ओ ए के प्रक्षेप ओ आई की दिशा में, ओ आई की दिशा में प्रक्षेप ओ एक्स की दिशा में प्रक्षेप है। ठीक, उसी प्रकार ओ एन वाई की दिशा में प्रक्षेप क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रक्षेप हो जाएगा, तीनों का प्रक्षेप ले रहे हैं मतलब क्षैतिज ले जा रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों का हो जाएगा। ठीक, इसका ओ ए का मान क्या मिला हमारे पास, ए बटे में ए डेस हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, समीकरण 1 दे देंगे। इसी प्रकार ओ एन का वाई दिशा में प्रक्षेप है, ओ एन इक्वल टू हो जाएगा ओ बीटा, ओ बी कॉस बीटा हो जाएगा। ठीक, तो डी इज इक्वल टू बी अपान में क्या हो जाएगा, की हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा, समीकरण 2 दे देंगे। थर्ड में इसका भी डेज है ना, मैं डेज भूल गया। ठीक, थर्ड में देखिए ओ एन का जेड की दिशा में प्रक्षेप पे क्या हो जाएगा, ओ एन इज इक्वल टू ओ सी कॉस गामा हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपान में एल डेस हो जाएगा, कॉस गामा हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से तीनों को एक जगह लिखते हैं। तो देखिए तीनों को जब एक जगह देखिए, और यहाँ पर हम लोग एल डेज का मान क्या मिला था हमारे पास, एल डेज, के डेज और एच डेज, इन तीनों का मान हमारे पास हम जब लिखे थे, इसमें जब याद रखें यहाँ पास हम लोग लिखे थे, देखिए ये देखिए ए बटे में एच डेज, बी बटे में के डेज, सी बटे में एल डेज। ठीक, तो यहाँ पास इसको हम लोग लिखे, तो एल डेज का मान एच डेज का, एच डेज इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलता है, ए बटे में एच मिलता है। ठीक, ए बटे में एच हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार के डेज का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, बी बटे में के हो जाएगा। उसी प्रकार एल डेज का मान क्या हो जाएगा, सी बटे में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इन तीनों का मान हम लोग यहाँ पास रखेंगे तो एक साथ लिखेंगे। तो देखिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से, फ्रॉम समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से कॉस अल्फा इज इक्वल टू डी अपान में ए बटे में एच हो जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू डी अपान में बी बटे में के हो जाएगा, तथा कॉस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपान में सी बटे में एल हो जाएगा। समीकरण 4 दे देंगे इसको। अब देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। तो तीनों का मान फार्मूला में इन तीनों का मान रखेंगे। तो देखिए डी स्क्वायर अपान में ए अपान में एच का होल स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, बी अपना बटे में के स्क्वायर के घात होल स्क्वायर और प्लस में डी अपान में सी अपान में क्या हो जाएगा, एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए डी स्क्वायर तीनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल देंगे। 1 अपान में ए अपान में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 1 अपान में बी बटे में के का होल स्क्वायर प्लस में 1 अपान में सी बटे में एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको पलट कर ऊपर लिख देंगे, इसको भी पलट कर ऊपर लिख देंगे, इसको भी पलट कर ऊपर लिख देंगे। देखिए ये पलट कर ऊपर जाएगा तो एच बचेगा, ये एच है ना, बी लिखा हूँ एच है, तो यहाँ पर डी स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर अपन में सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ पास 1 है तो मैं इसको उठाकर इस तरफ भेज दूंगा, तो 1 के नीचे में जाएगा, गुणा में है इस तरफ जाएगा, यहाँ पास गुणा में है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागित में हो जाएगा। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे में ए, ये एच स्क्वायर है, हमेशा बी लिख लो उसको, एच स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान में ऋण डी का स्क्वायर इस तरफ पसंद करेंगे तो ऋण एच स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। समीकरण 5 दे देंगे। ठीक, समीकरण 5 हो गई। अब इसके बाद देखिए इसके आगे लिखा है, देखिए आगे क्या होता है।